चलिए बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर बोनस इश्यू की, ठीक है ना। बोनस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोनस? नो शेयर्स, ओनली बोनस। बोनस क्या होता है? खुश होके क्या क्या शब्द लेके आते, खुश होके, दुखी होके, गाली देके, है ना। देखो बोनस मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट, इतना ही बोलता है, खुश होके हो या दुखी होके, इन एनी फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे बात होती है बोनस शेयर्स की। बोनस की बात नहीं कर रहे, बोनस शेयर्स की बात कर रहे हैं। तो बोनस शेयर्स क्या होंगे, बोनस इश्यू क्या होगा? तो मतलब क्या है कि शेयर्स अलॉटेड बाय द कंपनी, शेयर्स अलॉटेड बाय द कंपनी टू मेंबर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और कहां से देगा? आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? जो डिविडेंड देने के लिए अवेलेबल हो। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब रिजर्व एंड सरप्लस जो रिजर्व में पड़ा हुआ है, ठीक है। सो व्हाटएवर डिविजिबल प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से जब हम प्रॉफिट का यूज करके क्या करेंगे? शेयर्स देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किसको? एग्जिस्टिंग या नए? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो हम क्या नाम देंगे उसको? ओनरशिप। की बात। अब ऑब्वियसली कुछ कंडीशंस तो होंगी कंपनीज एक्ट की, कुछ शर्तें लगेंगी यहाँ पे कि इन शर्तों को पूरा करना है बोनस इश्यू करने के लिए। क्या क्या शर्तें हैं? जब से सबसे पहली शर्त क्या है? ऑथराइज्ड बाय। नेक्स्ट डिफॉल्ट। किस चीज का डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए कंपनी को? कंपनी शुड नॉट बी इन डिफॉल्ट ऑफ रिपेमेंट ऑफ डेट, स्टैट्यूटरी ड्यूज, एनी काइंड ऑफ लायबिलिटी, डिपॉजिट, ये सब सुनने में आएगा। तो कई तरह के डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए पेमेंट में। नेक्स्ट, इट कैन नॉट बी इन लिeu ऑफ, मतलब बोनस डिविडेंड के बदले नहीं जा सकता। मतलब डिविडेंड अलग चीज हो गई, बोनस अलग चीज हो गई। ये नहीं कह सकते बोनस ले लो डिविडेंड की जगह पे, ये नहीं चलेगा। नेक्स्ट, the board's recommendation for bonus issue once announced cannot be withdrawn. एक बार बोनस इश्यू जो डिसाइड हुआ था वो अगर अनाउंस कर दिया कंपनी ने तो वो विड्रॉ नहीं हो सकता, आपको बोनस देना ही पड़ेगा। इज दैट ओके? पक्की बात। व्हाट अबाउट द लास्ट पॉइंट? बोनस इश्यू शुड नॉट व्हाट dilute the rights of PCDs and what is PCD and FCD? बोलो। Partly convertible debentures and, यानी वो डिबेंचर होल्डर जिनके पास ऑप्शन है दैट दे कैन कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू इक्विटी शेयर होल्डर्स। बोलो। तो भाई साहब कभी भी बोनस इश्यू दोगे तो इनके राइट्स को फ्रस्ट्रेट नहीं करोगे कि इन्होंने भी तो पैसे दे रखे कंपनी को, हाँ या ना। तो ऐसे में जब इनको ये ऑप्शन है तो कल को जब ये शेयर होल्डर बनेंगे तो इनके साथ एक तरह से चीटिंग होगी। आज तुमने बोनस दे दिया, कल वो शेयर होल्डर बने उनको कुछ नहीं मिला, ये गलत बात है। तो इनके लिए भी कंपनी को रिजर्व करना चाहिए बोनस इश्यू। सेम टर्म्स एंड कंडीशन पे इनको भी बोनस इश्यू होगा जब ये कन्वर्ट होंगे, तो यही कहना चाहिए, ठीक है ना। पूरी लाइन पढ़ लो। बोनस इश्यू शुड नॉट, आगे बोलो। The company can reserve shares in respect of PCDs and may be issued at the time as debenture on the same terms and conditions. Is that okay? And bonus issue is a mode of capitalization of profits and reserves. Basically क्या होता है? बोनस इश्यू के थ्रू हम प्रॉफिट एंड रिजर्व पढ़ा है, उसको हम बोनस शेयर के थ्रू क्या कर रहे हैं? शेयर कैपिटल बना रहे हैं और कुछ नहीं। तो प्रॉफिट या रिजर्व के कैपिटलाइजेशन का एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है क्या? बोनस इश्यू। इज दैट ओके? व्हाट आर द सोर्सेज? सोर्सेज फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम और पक्की बात फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम और सीआरआर, हाँ या ना।
और कौन कौन से रिजर्व्स अलाउड नहीं होते? नॉन कैश रिजर्व कोई भी रूम को अलाउ नहीं होगा, हाँ या ना? नॉन कैश रिजर्व्स लाइक रिवैल्यूएशन रिजर्व्स आर नॉट क्वालिफाइड फॉर बोनस इश्यू। नोट्स तो सबको मिल गया होगा, ग्रुप पे नोट्स भेज जा चुके हैं, हाँ या ना? पक्की बात। तो ये इतनी ही थ्योरी है बेटा बोनस इश्यू के रिगार्डिंग। वैसे थ्योरी का कोई खास रोल प्रैक्टिकल के लिए नहीं है, बट ये याद रखना कि बोनस इश्यूज आर अलाउड आउट ऑफ रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और सीआरआर। ठीक है, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, देखो ध्यान से पढ़ो। Following items appears in trial balance of Bharat Limited, a listed company as on 31st March 2011. आपको बैलेंस शीट तो दिख ही रहा है। The next thing, the company decided to issue to equity shareholders bonus share at the rate of 1 share for every, and for this purpose it's decided that there should be the minimum reduction in free reserve. अब अगर क्वेश्चन ने नहीं बोला तो हम कोई ऑर्डर फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन क्वेश्चन ने अभी क्या बोला? फ्री रिजर्व को कम से कम यूज करो, तो हमारा ऑर्डर फिक्स हो गया। क्या ऑर्डर फिक्स हो गया? सब कुछ यूज करो, फ्री रिजर्व लास्ट में यूज करना। अब फ्री रिजर्व क्या होता है सर? यही है, ये फ्री रिजर्व नहीं है दोनों। तो सबसे पहले सीआरआर और सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज होगा। देन अब आप बताओ बोनस कितने शेयर देने पड़ेंगे? फटाफट जवाब दो। कैसे पता सर? 40,000 इक्विटी शेयर है और 4 पे 1 यानी 10,000 इक्विटी शेयर्स का बोनस शेयर देना है। अमाउंट कितना रिक्वायर्ड होगा सर? 1 लाख। 10,000 इंटू 10 रुपए, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए कहां से लाएंगे? सबसे पहले ये दोनों शहीद होंगे। कितना हो गया इंतजाम? और उसके बाद और कितना चाहिए? तो कहां से उठा लो? बात खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये तीनों रिजर्व्स एंड सरप्लस के पार्ट है, तीनों खत्म होंगे तो क्या करेंगे? इनको डेबिट करेंगे। और टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, और नेक्स्ट एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सर ये काम करना, देखो क्लियर है? ये सस्ती एंट्री है एकदम, है ना? 2 करोड़ की देख लो। सीआरआर डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर एंड बोनस टू शेयर होल्डर टू, हाँ पीएनएल भी लिख सकते हो, जनरल रिजर्व की जगह, दोनों बराबर है। ठीक है, और ये राज का वर्किंग क्या है इस क्वेश्चन में? तो स्क्रीनशॉट तो है, ले लो। बुक नहीं है तुम्हारे पास? थोड़ा बुक ही तो है, मॉड्यूल तो है, घर जाके देख लेना मॉड्यूल में। हाँ पहले ये तो स्क्रीनशॉट जो लेना है। हो गया भाई, ग्रुप में भेज देना। अरे वो जो भी खींचेगा भेज दो, ठीक है? ये रहा क्वेश्चन। जितना चाहिए तो उससे ज्यादा है हमारे पास, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होता। नहीं है उसका ऑर्डर है कि पहले इसको यूज करेंगे, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है सर। क्वेश्चन ने ही एक ऑर्डर बना दिया कि फ्री रिजर्व कम से कम यूज करो, तो फ्री रिजर्व ये है, इसको सबसे लास्ट में दोनों में से कोई यूज करना, नहीं लास्ट में, पहले इन दोनों को यूज होगा। ठीक है, उसके अलावा कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है बेटा, सेकंड क्वेश्चन देखो, 2 पार्ट है इसके। पहला, a limited company with subscribed capital of rupees 50,000 equity shares of 10 each आगे क्या कहता है? 10 रुपए वाला इक्विटी शेयर है, कॉल्ड अप कितना है बेटा? बोनस देना है कितने का? 1,25,000 रुपए का, out of general reserve to be applied in making the existing shares fully paid. सर 50,000 शेयर्स हैं, 7.5 रुपए पेड है, 10 रुपए वाले, तो कितना पेड नहीं है बेटा? यानी कितना अमाउंट पेड नहीं है बेटा? तो वही 1,25,000 कंपनी कह रही है मैं फ्री में बोनस के फॉर्म में दे रही हूँ, तुम्हें फुल्ली पेड बना दूंगा। ठीक है, चलो तो कैसे होगा इसका एंट्री? सर देखो पहली एंट्री, पहले तो देखो यहाँ पे बोनस शेयर नहीं दे रहे हैं, शेयर नहीं दे रहे हैं,
इसको बोनस इश्यू तो बोलोगे, बोनस शेयर नहीं बोल सकते क्योंकि शेयर एडिशनली जा ही नहीं रहा है। शेयर कितने थे और रहेंगे कितने 50,000। बस अमाउंट इसका पार्टली पेड से फुल्ली पेड में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो फ्री में। तो इट इज अ काइंड ऑफ बोनस इश्यू बट नॉट बोनस शेयर। ठीक है, कैसे करेंगे फिर सर? पहले फाइनल कॉल एकदम प्यार से ड्यू करेंगे। फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री बता दो मुझे। हाँ फर्स्ट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पैसे मिलने हैं? अरे पैसे नहीं मिलने हैं, मिलने होते तो फिर उसको बोनस देते हैं। पैसे नहीं मिलने हैं, क्या है? पैसे नहीं मिलने हैं, बस अमाउंट ड्यू किया, उसको बिना पैसे मिले, बिना पेमेंट मिले उसको हम फुल्ली पेड बनाएंगे। तो क्या करेंगे? बोनस ड्यू करेंगे। बोनस ड्यू करेंगे, सुनो ध्यान से। फिर नेक्स्ट एंट्री होगी तो कॉल ड्यू किया, अब बोनस ड्यू करेंगे। बोनस ड्यू करने की एंट्री क्या थी? जहां से बोनस उठाओगे, कहां से उठाओगे? तो जनरल रिजर्व डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। ये बोनस ड्यू करने की एंट्री तो यही हो गया खत्म। अब दो अकाउंट जिंदा है, दोनों को सेट ऑफ कर दो। बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल, बात खत्म। सर ये समझना है आपको, देखिए ये समझना है, बहुत आसान है, अगर आराम से देखो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? इसीलिए मैं मैक्सिमम काम पहले ओरली करा रहा हूं ताकि तुम लोग इसको समझो, आइडिया डेवलप करो। सामने से कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन लिख लिख के कितना करोगे, पहले एक डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस यहाँ पे लेके आओ। ये समझ में आ रहा है कि फाइनल कॉल ड्यू करूंगा, देन आफ्टर क्या करूंगा? बोनस ड्यू करूंगा, एंड देन दोनों को सेट ऑफ करके खत्म, पेमेंट नहीं। ठीक है बेटा? सेकंड पार्ट क्या कहता था इसका? The company having fully paid up capital of rupees 50 lakh consisting of equity shares of 10 each had general reserve. It was resolved to capitalize 5 lakh out of rupees 5 lakh out of general reserve by issuing 50,000 fully paid। सब दे रखे, सब दे रखे है, मतलब मजाक कर बना दिया क्वेश्चन का। खुद ही बता रहा है कि 50,000 शेयर दूंगा बोनस इश्यू के रूप में, जनरल रिजर्व से 5 लाख निकालना है। कुछ मत कैलकुलेशन करो तुम लोग, मतलब एकदम आलसी बन जाओ, ऐसा वाला क्वेश्चन। उसके बाद ये भी लिख रहा है कि एक शेयर होल्डर 10 शेयर के बदले 1 शेयर पाएगा। तो भाई मेरे तुम नहीं बताते, आधे से ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं भी बताते तो पता था। तुम केवल इतना ही बता देते कि ईच शेयर होल्डर विल गेट 1 शेयर फॉर एवरी 10 शेयर, तभी भी हमारा काम हो गया। तो यहीं से इतना बताने के बाद तुम यही बोल देते बस लास्ट में। ये बीच में जो 2 लाइन इन्होंने छापी है बस ऐसा है आपके ऊपर, कुछ है ना? सर बोनस दे रहे कितने शेयर देने हैं? सर अमाउंट कितना है? वो भी निकाल के दिए, कहां से उठा रहे हैं ये भी खुद बता रहा है ना? एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर कितने थे, और फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से। बात खत्म बेटा, ये पूरा क्वेश्चन होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, आते हैं। हाँ नंबर ठीक है कम होता है लेकिन इजी भी तो है। और हमारा एग्जाम में टारगेट क्या होता है? हमें नॉलेज नहीं दिखाना है, ज्ञान नहीं देना है, सब नंबर चाहिए बस, याद है। ठीक है ना? कई तो होते हैं ज्ञानी, बहुत महान ज्ञानी होते हैं सच्ची में, एग्जाम में जाएंगे ऐसे ऐसे चीजें नोट करके वहां पे नोट। अरे लॉ थ्योरी पेपर है, ऑडिट थ्योरी पे समझ में आता है, ज्ञान की बातें लिखो, एग्जामिनर को इंप्रेस करो। अकाउंटिंग में वहां पे नोट लिख के आते हैं, इतने सिंपल से क्वेश्चन नोट लिख के आएंगे, थोड़ा सा ज्ञान बताते हैं, जो सामने वाला एग्जामिनेटर और एग्जामिनर वो भी खुश होगा आपसे, तो कुछ खुश नहीं होगा, वो कहेगा पागल सा लग रहा है, 4-5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें इतनी कहानी झूठ में लिख रहा है। करते बच्चे कुछ ज्यादा ज्ञानी बच्चे, और फिर बाद में क्या होता है नंबर कम आते हैं। तो इतना लिख के आए थे, हम तो 4 कॉपी भर के आए थे, हमें नंबर कम क्यों मिले? ठीक है बेटा, ये ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा शायद। पढ़ाई थर्ड क्वेश्चन, following notes pertain to the balance sheet of solid limit। बहुत सॉलिड क्वेश्चन है। देखो ये बैलेंस शीट है भाई, बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन है, एंड हियर इज द क्वेश्चन। On 1st April 2011, the company has made the final call at the rate of 2 each on 90,000 equity shares. The call money was duly received on 20th April 2011. Thereafter,
The company decided to capitalize it by way of क्या रेट लगाया बोनस? 4 पे 1, 4 पे 1, है ना? 4 शेयर पे 1 शेयर, यही तो सही है ना? अब जर्नल एंट्री बनानी है और कहता है प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट। तो भाई साहब मतलब ऊपर वाला जो बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन उसको बदलने में। अब आप बताओ आपके पास शेयर्स कितने थे एक्चुअली? ये इसको मत देखा करो, ये कुछ नहीं है, ये फालतू लोग हैं, इनको इग्नोर करो। 90,000 इक्विटी शेयर कितने वाले, कितने पेड अप है? तभी तो बोला कि इन पे 2 रुपए का कॉल किया। अब ये फुली पेड हो गए? पैसे लेके किया या फ्री में? पैसे लेके किया, कुछ नहीं बोलेगा, पैसे जरूर ले लेना फाइनल कॉल के। और इवन अगर नहीं बोलता ना, क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता, द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज बाय वे ऑफ बोनस शेयर, यहाँ से भी होता, तभी भी फाइनल कॉल रिसीव करते हैं। बिना फुल्ली पेड किए बोनस नहीं देता, फुल्ली पेड करते हैं उसको, अपने आप फाइनल कॉल की एंट्री कर लेते, ठीक है ना? हाँ जी, अजम्पशन ले लेते ये कि फाइनल कॉल करके पेमेंट कर दिया, इसको फ्री में नहीं करते, पेमेंट लेके करते हैं। सर पहले एंट्री क्या होगी? What will be the first entry for this question? Final call debit to share capital. Equity share final call debit to equity share. What will be the second entry? Bank account debit to equity share. Final call. ये तो clear हो जाना चाहिए। equity share capital. Final account. इतना ओके सबको? इसके बाद क्या करोगे? अब करोगे बोनस के लिए तैयारी। अब आपके 90,000 शेयर्स थे और 4 पे यानी कितने शेयर बोनस के देंगे? 22,500, 22,500। एक शेयर 10 रुपए वाला कितना रुपए रिक्वायर्ड होगा? 2,25,000। कोई ऑर्डर है फिक्स? कुछ नहीं लिखा, तो लीजिए आपके पास क्या है अमाउंट? ये रिवैल्यूएशन रिजर्व। क्यों नहीं? नॉन कैश है, याद रखना, बहुत अच्छे। और फिर कितना हो गया? 1,80,000 और पीएनएल से बाकी अमाउंट उठा लो। मतलब कितना चाहिए था? 2,25,000। 1,80 यहाँ हो गया और कितना चाहिए? 45,000। 45,000 यहाँ से उठा लो। तो एंट्री क्या बन जाएगी बेटा? अरे कुछ नहीं है, देखना ये रहा, ये फाइनल कॉल बोला तो था, इसने बोला था, देखना 2 रुपए का फाइनल कॉल करा, अमाउंट रिसीव हो गई 20 अप्रैल को। तो एक एंट्री हो गई 1 अप्रैल को, एक हो गई 20 अप्रैल को, ठीक है? उसके बाद बोनस की बात कर लेंगे, ठीक है? रही बात एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट की, तो क्या दिक्कत है? देखो पहले बैलेंस शीट में कितना कैपिटल था भाई मेरे? ये 80,000 तो एज इट इज रहेगा। ये फुल्ली पेड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 लाख, और प्लस और आ गया कितना? 2,25,000। तो 9 2 11 25, 11,25,000 ये, और 80,000 पहले से था। तो वो तो करेगी पहले। तो देख लो शेयर कैपिटल कितना लिख देंगे हम बैलेंस शीट पे, खत्म। रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या था देख लो। जनरल रिजर्व खत्म, रिवैल्यूएशन 35 ही रहेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम खत्म। यहाँ से 45,000 माइनस करोगे आ जाएगा 1,60,000, यानी रिजर्व एंड सरप्लस में 35,000 ये आ जाएगा और 1,60,000 ये आ जाएगा, है 1,95,000। ये 95 इसको 95 से निकल, ठीक है सर? और है क्या उसके अलावा बैलेंस शीट में? है क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या भाई ने? फिर ये हो गया, अब क्या हो गया? खत्म। इसके आगे तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ना हमारे पास, तो घर से थोड़े लाएंगे, हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखना बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, ये लिख दिया। अब एक ये दो इन्फॉर्मेशन जो दिखा रखा है वो देख लें। क्वेश्चन ने ये बोल दिया है कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल तुम्हारा कम पड़ रहा है तो तुम इंक्रीज कर लेना, मतलब रूल फॉलो कर लिए। कहने का मतलब यही है। वैसे भाई साहब ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना था आपका? कितना था? और आपका कैपिटल कितना हो गया? 12,05,000। तो बढ़ाना नहीं पड़ेगा? देखो इसको बढ़ा दिया, इक्विटी को रेफरेंस एज इट इज रखा, तो देखो अब इतना कहानी करने की जरूरत नहीं है ना? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल लिख देना सीधा 12,05,000।
और इश्यूड, अब इसमें प्रेफरेंस और इक्विटी बाइफरकेट कर लेना। प्रेफरेंस का कितना था, वो जितना था 80,000 वैसे ही रह जाएगा, और इक्विटी का तो तुमने देखा नहीं है, पहले से कितना था और 2,25,000 और ऐड हो गए, 10 लाख था 9 लाख और 11,25,000, तो ठीक तो है। तो ये 80,000 लिख देना और ये कर देना इसको 12,05,000, बात खत्म। ऑथराइज्ड ये मत दिखाने की जरूरत, ये दिखाना नहीं, ऑथराइज शेयर कैपिटल लिख देना 12,05,000, बात खत्म हो जाएगा। फिर ये रिवैल्यूएशन रिजर्व और जनरल ये सिक्योरिटीज, अब इतना मत करना यार, ये ना लिखना माइनस करना, बात खत्म, ये सब खत्म हो चुकी है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन दिखाने की जरूरत नहीं। अब ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट बनाने की जरूरत भी नहीं है, तो एक ही है, ऊपर लिख रहा था छाप दिया। ठीक है बेटा, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, तुम लोग ज्यादा दिमाग चलाओगे बर्बाद हो जाओगे। याद एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज पे, बहुत ज्यादा दिमाग भी चलाना कभी कभार नुकसान कर देता है। लगे उसमें अब 5 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन लगे उसमें 4 पेज 5 पेज लिखते हैं, बना बना के लिखे जाता है उसमें, सौंदर्य वर्णन कर रहे हैं उसमें, ये क्वेश्चन में और अच्छा है, बहुत अच्छा बना, इतना साफ सुथरा लिखने के चक्कर में पता चला एग्जाम में हम 10 नंबर का क्वेश्चन करके आए, 90 नंबर छोड़ के आए, है ना। सजा सजा के लिखेंगे लेकिन टाइम का ध्यान रखेंगे। अब बहुत सजा सजा के ये और वो दूसरी वाली बहुत सजा सजा के लिखते हैं सब, लेकिन ध्यान इस बात का भी रहे कि सजाने के चक्कर में टाइम ना बीत जाए, है ना। 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करना है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ऑथराइज्ड यहाँ पे है, ये ऑथराइज्ड है, इश्यूड सब्सक्राइब्ड में देखो यहाँ पे ये रहा, क्या क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगेन फाइनल कॉल किया। अब ये भी पार्टली पेड था मेरे बच्चे, ध्यान से देखो, 2 रुपए कम था, ये पार्टली पेड टू फुल्ली पेड बनाया, सेम क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन है, केवल अमाउंट बदला है, कर लेना इसको, खत्म हो गया है, इतना ही था ना। अच्छा बाकी तो और बड़े क्वेश्चन में मिक्स हो गए, 2 ही तो एंट्री होती है बोनस की इशू किया, राइट इशू तो किया था नहीं किया, तो एक्साइटेड क्यों हो, राइट इशू हमारा नहीं हुआ था। हाँ तो अभी आप कर लीजिए राइट इशू। व्हाट इज राइट इशू, व्हाट इज राइट इशू, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर ऑफर किया जाता है, प्राइस क्या होगा दैट डजंट मैटर, उसको कोट करने की कोशिश नहीं की जाती। जब कभी कंपनी शेयर्स इश्यू करने जाती है तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को वो ऑफर करेगी, हाँ है ना, पूछना पड़ता है, ये उनका अधिकार, उनका राइट है, इसीलिए इसको राइट इशू बोला जाता है। तो कंपनी पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करेगी, अब उनके पास कितने ऑप्शन होते हैं सर, 3, कितने 3 होते हैं, कितने, पहला एक्सेप्ट, दूसरा और तीसरा रेनाउंसमेंट। एक्सेप्ट कर लिया इश्यू हो गया, रिजेक्ट कर लिया पब्लिक के पास चले जाओ, रेनाउंस कर दिया पब्लिक के पास मत जाओ, ये जिसको रेनाउंस किया है उनके पास जाओ, उनको शेयर दे दिए। क्लियर है, पक्की बात। तो ये सिंपल बात है, जर्नल एंट्री में कोई पंगा नहीं होता बेटा, मैं बता दूं, जर्नल एंट्री कब होगी, जब वो शेयर एक्सेप्ट करेंगे तब। भाई शेयर, एक बात बता, शेयर होल्डर क्यों, अगर शेयर होल्डर ने एक्सेप्ट नहीं करा तो पब्लिक इश्यू, फिर तो नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, रेनाउंस कर दिया तो फिर नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, नहीं समझे। जर्नल एंट्री कब बनेगी, देखो मेरी बात, शेयर होल्डर ने एक्सेप्ट कर लिया, पैसे देगा, शेयर लेगा, नॉर्मल क्वेश्चन की तरह एंट्री कर देंगे, बात खत्म। रिजेक्ट कर दिया, कोई एंट्री अभी नहीं बनेगी, जब पब्लिक के पास चले जाएंगे, पब्लिक को दे दिया, पब्लिक ने पैसे दिए, शेयर्स लिए, नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, जर्नल एंट्री में कोई पंगा नहीं हुआ। रेनाउंस कर दिया, कंपनी से कोई मतलब नहीं है, कोई शेयर इश्यू नहीं हुआ, जब रेनाउंस जिसको किया था उसने शेयर्स ले लिए, अब वो जब शेयर लेगा तो क्या करेगा, कंपनी को पैसे देगा, फिर कंपनी के लिए नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। कंपनी के लिए राइट इश्यू थोड़ी ना, शेयर होल्डर का राइट, कंपनी बस इश्यू कर रही है, हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को करें या पब्लिक को करें, कंपनी को तो मुद्दा किससे, मतलब किससे है, पैसे से। क्लियर ना। तो कंपनी के लिए रेनाउंसमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा तभी पेमेंट आएगा, रिजेक्ट होगा तो भी पेमेंट आएगा, रेनाउंस होगा तो भी पेमेंट आएगा। रेनाउंसमेंट कह रहा हूं, राइट इश्यू, राइट इश्यू एक्सेप्ट हो जाए, रिजेक्ट हो जाए, रेनाउंस हो जाए, सब केस में क्या होगा, पेमेंट आएगा और सिंपली शेयर इश्यू हो जाएगा, यही काम है। तो कंपनी की एंट्री तो सिंपल होगी, थोड़ा अमाउंट ऊपर नीचे हो जाता है और कुछ नहीं, हाँ या ना, पक्की बात।
हमारा यहाँ पे काम क्या है फिर? सर जर्नल एंट्री के लिए तो टॉपिक पढ़ भी नहीं रहे, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये क्या लिखा है? थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। सर कभी वेटेड एवरेज निकाला? वेटेड एवरेज, व्हाट इज वेटेड एवरेज? भाई देखो, पहले तो आपका एक्स होगा सिग्मा, सॉरी एक्स होगा, फिर आपका डब्ल्यू यानी वेट होगा, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, एक्स डब्ल्यू निकालोगे और सिग्मा कर दोगे। सिग्मा मतलब समेशन ऑफ एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वेट, है ना? बोलो भाई, यही चीज यहाँ भी है। प्राइस कितना पहले था और शेयर्स कितने थे। फॉर एग्जांपल शेयर छोड़ो, वेटेड एवरेज प्राइस समझो। मान लो मैंने 100 यूनिट खरीदा है 150 की रेट से, फिर 200 यूनिट खरीदा है मैंने, इसको खरीदा 100 रुपए की रेट से। अब अगर मुझे इसका वेटेड एवरेज प्राइस निकालना, ये यूनिट है ये रेट है, अगर मुझे इसका वेटेड एवरेज प्राइस निकालना तो क्या करूंगा? कितने यूनिट थे पहले? अरे सॉरी 100 यूनिट थे 150 की रेट से, फिर ये हो गया, और टोटल कितने यूनिट्स हो गए? 300 से डिवाइड कर दो, हो गया वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, जो भी आए। ऐसे ही राइट इश्यू प्राइस की निकाले, एवरेज वेटेड एवरेज जैसा ये थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, पहले कितना रेट था और कितने शेयर्स थे, ठीक है। फिर राइट इश्यू पे कितना रेट था, यानी राइट इश्यू प्राइस देख लेना लिखा हुआ, फिर कितने राइट इश्यू के शेयर्स हैं डिवाइडेड बाय एनओ और एनआ। कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला बन गया ना, ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारा, और इसका डिटेल लिख दिया नीचे, ठीक है बेटा? हाँ लिख लो। बेटा अच्छा मल्टीप्लाई आएगा, सॉरी हाँ हाँ वही है। हाँ यार गलत जगह, ठीक गलत जगह मैं कह रहा कहाँ लिखना था, कहाँ 2 जगह, ठीक है। सुनो तो अभी 1 मिनट, क्लियर है ये? थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकालना, बोलो भाई। तो ये एक्स राइट प्राइस ऐसे आ जाएगा। सर अब इसका क्या फायदा क्या नुकसान, देखो हमें निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ राइट। तुम्हें कितने, एक शेयर होल्डर को कितना वैल्यू मिला राइट इश्यू एक्सेप्ट करने के बाद। तो भाई देखो ये आपका आ गया एक्स राइट प्राइस, यानी यू कैन से लाइक कि वेटेड एवरेज प्राइस आफ्टर राइट इश्यू जो प्राइस हो रहा है, और एक्चुअली जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा वो दोनों का डिफरेंस, तुम्हें कितने का फायदा होगा कोई पता तो टेंशन मत। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये रहा। A company offers new shares at the rate of 100 is at the rate of 25% premium, यानी 125 existing shareholder। तब मार्केट प्राइस कितना था? 150। अब आपको निकालना है एक्स राइट मार्केट प्राइस या वैल्यू ऑफ राइट निकालना, ठीक है। पहले एक्स राइट प्राइस निकालना है। एक्स राइट प्राइस कैसे आएगा? तुमने कैसे राइट इश्यू किया, राइट इश्यू कैसे किया? 144। अगर आपके पास 4 शेयर है तो आपको कंपनी कितने शेयर दे रही है राइट इश्यू के? 1 शेयर। तो यानी आपके पास अगर 4 शेयर है तो 4 शेयर कितने वाले थे? 150 वाले। उसके बदले कंपनी ने आपको कितने शेयर दिए? 1 शेयर दिए, क्या रेट वाले? 125 वाले। फिर आपके पास टोटल शेयर कितने हो जाएंगे बेटा? आप यूनिट वाइज कर दो या टोटल कर दो, बात तो एक ही है। तो आपका एक्स राइट प्राइस कितना आ जाएगा? चेक करो 145। अब वैल्यू ऑफ राइट निकालना है तो क्या होगा सर? मार्केट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस 145 कितना आ गया? दैट्स इट। यानी आपका ऑन एन एवरेज मार्केट में शेयर कितने का चल रहा है, लेकिन आपको ऑन एन एवरेज आपके पास जितने शेयर है आपके पास ऑन एन एवरेज कितने के शेयर है? 145 का। 5 का आपको फायदा हो गया, वैल्यू मिल गया राइट इश्यू के थ्रू, आपको इतने का वैल्यू एड ऑन हो गया। खैर आपको प्रोसेस समझना है, इतना एक्सप्लेनेशन तो वैसे भी नहीं देना। देख लो एक्स राइट प्राइस निकाला, फिर वैल्यू ऑफ राइट हो गया खत्म। बोलो
अकाउंटिंग मैंने क्या बोला, कुछ नहीं है भाई। अब अगर शेयर इश्यू हो गए तो जितने शेयर इश्यू होगा 125 की रेट से 100 रुपए कैपिटल में जाएगा, 25 रुपए प्रीमियम में जाएगा, बात खत्म। देखो यही एंट्री, क्या नया एंट्री थोड़े ना। तो एंट्री के लिए तो क्वेश्चन था ही नहीं, ये जो एक्स राइट प्राइस वाला क्वेश्चन था बस वही था। फॉर्मूला लिख लिया है? हाँ, फॉर्मूला कुछ नहीं है यार, ये फॉर्मूला ऐसे ही बना दिया है और कुछ नहीं, वरना तुम्हें याद रख लेना था कि पहले जो शेयर्स थे मल्टीप्लाइड बाय पहले का रेट, राइट इश्यू शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय राइट इश्यू प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स। यही तो फॉर्मूला। अब इसको ये मतलब थोड़ा सा टेक्निकली लिखने के लिए बना दिया और कुछ नहीं है। लिख लो, अगर कैलकुलेशन वैसे मुझे लगता है आएगा ही, आएगा तो अच्छी बात है, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो ऐसे फालतू चीज ना भी आए तो सही है ना। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अच्छी चीजें हैं जिससे वेटेज अच्छा मिले। अब यार 2-2 4-4 नंबर की चीजें बार बार मिले वो ज्यादा सही नहीं है। पेपर में बड़ी चीजें मिले और सॉलिड चीज मिले। लाइक 2-2 क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता तो दो पार्ट करके 10-10 नंबर के देते, 4 पार्ट करने के बजाय 2 पार्ट 10-10 नंबर का करते वो ज्यादा सही, क्योंकि टॉपिक अच्छा उठाएगा और तुमने वो टॉपिक करा होगा। अब बस ऐसा हो कि पास हो जाए, है ना। तो पास होने के लिए क्या करना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी सर, बहुत ज्यादा। वही नहीं कर रहे हैं सर हम, है ना। उसकी आयत लगती, ठीक है बेटे। तो बोनस और राइट तो हो गया खत्म। अब आप कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पे राइट इश्यू बोनस इश्यू क्या होंगे वो देख लेना। बाकी नहीं उसमें भी कर लेना, मतलब आलसी हो गया हो तुम लोग। उसको कंप्लीट कर लेना, मॉड्यूल के क्वेश्चंस और बाजूबाज के क्वेश्चन, बोनस और राइट इश्यू के कंप्लीट कर लेना। राइट इश्यू वाले में बाजूबाज के कुछ क्वेश्चन नहीं करने हैं मुझे क्या दो बता दो ठीक राइट इश्यू के क्वेश्चन है ना, बहुत है। कुछ नहीं बोला, कुछ क्वेश्चन नहीं करने। चलिए क्या आपने बोला कुछ नहीं करना, सर देखो क्या नहीं करना। पहला तो 11th तो करना ही राइट इश्यू में, 12th में आपको कैलकुलेशन तो सारे करने हैं, लेकिन ये जो एनालिसिस करे ना चेंज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ, बुक देखो। चलो सारे क्वेश्चन कर लेना, जो तीसरा पार्ट है इसका वो मांगा नहीं, वो करना नहीं है, बात खत्म। शेयर होल्डर्स वेल्थ पे जो चेंज आ रहा है वो मत करना, बात खत्म। जो बोला वो करो बस। शेयर होल्डर्स वेल्थ कैलकुलेट करा वो छोड़ देना, उसमें मतलब नहीं। हाँ वो दोनों क्वेश्चन मत करना, बाकी दोनों क्वेश्चन का देख लो, कोई दिक्कत। बाकी दो पार्ट तो है कैलकुलेशन के लिए, वो कर लेना। बाकी गॉड ब्लेस यू। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देख के ना हायर परचेज के। सर वीडियो कहाँ सेंड करी आपने? हायर परचेज की वीडियो। ओके ओके। मैं कैसे लिंक क्या है सर उसका? सर्च मार लेना, मेरा नाम मेरा चैनल। ओके सर। मैं भी सब्सक्राइब चलो कर लो। अरे जिनको जिनको नहीं मिलेगा मेरे को मैसेज डाल देना, मैं सेंड कर दूंगा।
ठीक है, अभी नहीं। बैग में आ नहीं रहा, जबरदस्ती इसको ठूस ठूस के बन रहा है।